नमस्ते, मैं सुनील कातरे द पब्लिक न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे चित्रकार से मिलने वाले हैं जिन्होंने 700 के ऊपर चित्र बना के एक अपना नाम कमाया है और आगे जाके उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि बड़े सामान्य जीवन जीते समय उन्होंने अनेक तकलीफों का सामना करके आज चित्रकार बन गए हैं। तो आइए जानते उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या बताना चाहोगे, आपने जिस तरीके से अपनी कला को मेंटेन रखा है और जीवन के बड़े संघर्ष से आपने 700 के ऊपर चित्र निकाले हैं, तो यूथ को क्या बताना चाहोगे आप, जो नए जनरेशन में नए नौजवान है, जवान है, उनका कहीं तो दिशा भूल हो रही है, तो उन्होंने अपनी कला को कैसे मेंटेन रखे, क्या बताओगे? देखिए, मुझे बुलाया, धन्यवाद। अच्छा। देखिए, मेहनत करने से ही सब कुछ होता है, चाहे कोई भी किसी भी रुचि हो, किसी भी कला में भी हो। मैं जो किया वो मेहनत किया और अच्छा लगता है उसको करने से, प्रैक्टिस से। कोई भी करो अच्छे मन से करो। अच्छा। अच्छी प्रेरणा जाती है, अच्छा मेहनत करने, किसी भी परिश्रम में करो, अच्छा मेहनत करनी है। आज तक आपने कितने तस्वीरें निकाली है, उनमें कोई सेलिब्रिटीज, कोई राजनीतिक पनाव पर अगर हम देखेंगे तो मैंने बहुत तस्वीरें देखी, आपने जो स्केच किया है तो बहुत पॉलिटिशियन लीडरों का भी अपने स्केच निकला है। मतलब ये कितने सालों से कर रहे हो? ये तस्वीर तो मैं करीब करीब 700-800 से ऊपर ही निकाला है। ये नेता, हीरो, नेचुरली आम लोगों के भी, जैसे सभी के, यानी कम से कम ये यहाँ के मोदी, अब्दुल कलाम, ये हमारे बाल ठाकरे, इनका भी निकाला था, मनोहर जोशी उनका भी निकाला। अच्छा। छगन भुजबल, सबका निकाला मैं। कम से कम 15-16 साल से एक्सपीरियंस है, अच्छा है मेरे को। यानी जो भी चित्र निकाला एक ही बार में, एक ही एक्सपीरियंस से एक ही बार में निकाला, कोई पेपर खराब नहीं किया, यानी पूरा 100% बनाने की कोशिश, पूरे देने की कोशिश किया मैं। लेकिन इसमें और एक देखने वाली बात ये आती है कि आप अपना रोजगार जो है, आपका जो माध्यम है रोजगार का, वो आपका टपरी की दुकान है और इससे समय निकाल के चित्रकारिता पे ध्यान देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आप कैसे मेंटेन करते हो? देखिए, ये वो पान टपरी थोड़ा व्यवसाय धंधा है अपना, रोजी रोटी, लेकिन ये चित्रकारी जो है अपना एक शौक है, रुचि, पैशन बोल सकते, फैशन, एक हवी बोलते हैं, हैबिट, आदत, छंद। जैसे वो टाइम चित्र बनाया तो खाना पीना सब भूल जाए, चाय पी रहे मम्मी रखे दे तो वो ठंडा हो जाए, उसको ध्यान नहीं रहे। एक ऐसा पर्याय, मन रुचि, अत्यंत बहुत रुचि हो गई। अच्छा, तो ये यहाँ पे आपने पहली तस्वीर चित्रकारिता में जब आपने शुरू किया तो आपको क्यों लगा कि आप, ऐसा क्या हुआ जो आप चित्रकार बनने की सोचे? मैं जब ये पहले सोचता था, सभी लोग बोलते थे आदमी के चेहरा बना सकते हैं क्या, दुनिया बोलती है ऐसे वहाँ बना देता, आदमी खड़े होकर सामने से खड़े होकर फोटो बनाता है, वो बनाता है। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था। मैं भी सोचता था कि मैं भी किसी का ड्राइंग करके देखूँ, किसी का अच्छा बना के देखूँ, बनता है तो बनाया, मेहनत करते करते गया तो बन गया। ऐसे चित्रकारिता के जब आप ये करियर से आगे जा रहे थे तो आपको ऐसा कोई इस गवर्नमेंट या कोई अधिकारी मिले या जिन्होंने आपको इस कले की वजह से आपको अप्रिशिएट किया, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन ऐसा होता तो प्लेटफार्म मिलता तो मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश करता। यस। ऐसा कुछ समय आया नहीं, मैं भी ट्राई करने की कोशिश किया, बहुत किया, शायद उनकी नज़र मेरे पे नहीं पड़ी या मेरी नज़र उन पे नहीं गई। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने किस तरीके से ऐसे कलाकारों पे ध्यान देना चाहिए? आप तो एक कलाकार हो, आपके ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या क्या है ऐसा जो सरकार ने ध्यान देना चाहिए? आपके ऐसे बहुत सारे कलाकार रहेंगे, कोई चित्रकार रहेगा, कोई पेंटर रहेगा या कोई और, तो उनको उन जैसे कलाकारों को कैसे ध्यान दिया जाए सरकार ने?
देखिए सरकार जो करने का करती है, लक बाई चांस है, किसी का लग जाता है, किसी को प्लेटफार्म मिल जाता है तो वो आगे बढ़ जाता है, किसी का नहीं बढ़ता वो पीछे रह जाता है। ऐसे से बहुत कलाकार हैं जो रह जाते हैं। अगर सरकार चाहे थोड़ा सी कोशिश करे तो वो आगे बढ़ सकता है, अच्छा। उसमें हुनर होना चाहिए, बस मेहनत करे, थोड़ा परिश्रम करे तो बढ़ सकता है। मैं चाहता हूँ, मैं जो चाहूँ, जिसका भी तस्वीर चाहूँ बना सकता हूँ, एक्सपीरियंस फुल। अच्छा, तो आपने कुछ देर पहले हमारी बातें हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी कि कोई प्रकरण था जिसमें आपको स्केच बनाना था, किसी के मन की बात देख के आपको स्केच बनाना था। तो इस सब्जेक्ट पे क्या बात करोगे? ये ऐसा हुआ था, इसमें पुलिस में मेरे एक दोस्त थे, तो बोले कि हमारे साहब को एक स्केच बनवाने का है, पुलिस स्टेशन में आप आओगे क्या? बोला हाँ चलेंगे। तो भाई को बैठा के मैं पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ जाके साहब थे, कोई चापेकर साहब नाम के साहब थे। अच्छा। ये निर्मल पुलिस स्टेशन में। अच्छा। तो गए, मैं बनाया उनका कि 2 बार बुलाया उन्होंने, गया। फिर बाद में मैं गांव चला गया, फिर लौट के आया, 1-1.5 महीने बाद उनको बदली हो गया था। अच्छा। उन्हें वो मेरे को जॉब पर कर सकते। अच्छा। मतलब अच्छा आदमी थे वो। अच्छा, मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अधिकारी की तरफ से कि हाँ कि आपकी यहाँ पे जरूरत है, जॉब मिल जाता। वो दोस्त पुलिस में कदम थे ना, कदम करके वो मेरे को उनसे पहचान करवा दिया था। अच्छा, तो आप यूथ को क्या मोटिवेट करोगे कि किस तरीके से आपने जिस तरीके से इतने संघर्ष भरे जीवन से आपकी कला को जो जिस तरीके से मेंटेन किया है, तो यूथ, नया जनरेशन जो है, जवान बच्चे हैं, उन्होंने क्या आपसे क्या मोटिवेट ली है? उनके लिए तो यही प्रेरणा है कि आप मेहनत करें, किसी भी चीज़ में करें। कल ये आर्ट है, कला है, चित्रकारी है या दूसरे कुछ लाइन है, उसमें अच्छी तरह से मेहनत करें, उससे अच्छे आप प्लेटफार्म पा सकते हैं। किसी को भी अच्छा सा लगता है तो कहीं प्लेटफार्म पर जा सकते हैं आप। yes. अच्छे से अच्छा, लेकिन मेहनत करने पे। ऐसे नहीं आप आ जाएं ऑटोमेटिक चले जाएं, वैसा नहीं होता है। जितने भी करें एक धमाकेदार एंट्री करनी चाहिए अच्छे से। ओके। मेहनत करने से ही सब कुछ होता है, बाकी तो ऊपर वाला है ही है। यस। आपने देखा रणवीर सिंह जो आज के चित्रकार थे, उनका नाम था, देखा जाए तो बड़े संघर्ष भरे जीवन से उन्होंने अपना एक कला को जिस तरीके से मेंटेन किया है, जिस तरीके से कला के माध्यम से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। अगर दोस्तों आपको भी आपके पास अगर कुछ कला है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि आपको उस कला के माध्यम से पहचाना जाएगी। ऐसे ही नई नई बातें जानने के लिए द पब्लिक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।